स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें फंक्शन ऑफ WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। तो आंसर होगा उसका प्रोवाइड इम्यूनिटी। सेकेंड क्वेश्चन है ब्लड कैपिलरी मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ओनली, एक नैरो ट्यूब है जो कि एंडोथेलियम से बनी हुई है। थर्ड क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट रहता है तो RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड, तो ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरीज। आगे है स्पाइग्नोमीटर नील श्योर्स, स्पाइग्नोमीटर से क्या मेजर होता है तो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी वेन्स कैरी, पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड टेस्ट सॉल्ट इज ड्यू टू डिजोल्व, जो ब्लड का टेस्ट होता है वो सॉल्टिस होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड डिजोल्व होता है। अब हम बात करते हैं हमारे आंसर क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स, प्लेटलेट्स और WBC में क्या अंतर है ये हमें बताना। तो सबसे पहले हम प्लेटलेट्स के देखते हैं, फिर देखेंगे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स। नंबर 1, दीज आर कलरलेस ओवल और राउंड, जो प्लेटलेट्स होती है वो कलरलेस होती है और ओवल शेप में होती है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट फाउंड फ्लोटिंग इन द ब्लड, इसमें साइटोप्लाज्मा होता है जो कि हमारे ब्लड में फ्लो होता है। सेकेंड है दिस प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लेटलेट। थर्ड है द लाइफ स्पेन इज 3 to 5 days एंड इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जो लाइफ पीरियड होता है लगभग 3 से 5 दिन का होता है और उसको हम बोलते हैं थर्मोसाइट्स। अब बात कर लेते हैं हम WBC की। तो पहला नंबर है WBC आर कलरलेस एंड लैक हेमोग्लोबिन, जो WBC है वो भी कलरलेस होता है और हेमोग्लोबिन इसमें कम होता है। लार्जर इन क्वांटिटी एंड डिस्टिंक्ट ओवल एंड लोब्ड न्यूक्लियस, इसका जो भी शेप होता है वो ओवल टाइप में होता है और न्यूक्लियस भी थोड़ा डिफरेंट होता है इसका। थर्ड है दे प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम डिजीज कैजिंग जर्म्स बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, जो WBC होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि हमें डिजीज ना हो। थर्ड है द लाइफ स्पेन इज शॉर्ट, एग्जाम्पल 5 to 10 days, इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो लगभग 5 से 20 दिन का होता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस हमें बताना है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में। तो सबसे पहले देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी। नंबर 1, दिस इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें सर्कुलेशन होता है ब्लड का हार्ट से लंग के लिए। और सेकंड है इट्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेकेंड है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को समझते हैं। दिस इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू हार्ट फ्रॉम द लंग्स, तो यहाँ पे भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है लेकिन लंग्स से ब्लड जाता है हार्ट में। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है वीना कावा और आर्टा, वीना कावा और आर्टा में हमें डिफरेंस बताना तो समझते हैं। वीना कावा इज अ लार्ज वेन, वीना कावा एक क्या है वेन ही है लेकिन लार्जेस्ट वेन है। सेकंड है इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टा में देखते हैं तो आर्टा इज अ लार्ज आर्टरी, आर्टा जो है वो एक लार्जेस्ट आर्टरी है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है वेन्स के ब्रांचेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBC और WBC में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम RBC को देखते हैं। नंबर 1, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकेंड दे पोसेस हेमोग्लोबिन एंड आर रेड, इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है और इनका कलर रेड होता है। थर्ड है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और मदद करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में RBC। अब बात करते हैं WBC की। तो दे हैव अ लार्ज कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस, इनमें काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड दे आर कलरलेस एज दे हैव नो पिगमेंट, WBC कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें कोई हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है। थर्ड है दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि डिसीज से हमें प्रिवेंट करता है, इंजरी को ठीक करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है
गिव एनी 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन। आर्टरी और वीन में हमें 3 डिफरेंस बताने हैं, तो समझते हैं। नंबर 1, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट। तो आर्टरी जो होता है वो हार्ट से अलग अलग पार्ट में ब्लड को सेंड करता है। सेकंड है, दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थर्ड है, ब्लड फ्लो विथ हाई स्पीड एंड अंडर हाई प्रेशर, और आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई स्पीड से और हाई प्रेशर में फ्लो होता है। वहीं अब वीन की बात करते हैं, तो वीन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट, यानी कि वीन्स जो होता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट को कलेक्ट कर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक सेंड करता है। सेकंड है, दिस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थर्ड है, ब्लड फ्लो विथ लो स्पीड एंड अंडर लो प्रेशर, और यहाँ पर यानी कि वीन्स में ब्लड कम स्पीड से फ्लो होता है और कम प्रेशर से फ्लो होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, अ लिक्विड पार्ट एंड अ सेलुलर पार्ट, नेम दिस पार्ट एंड ब्रीफली राइट अबाउट देम। ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सेलुलर पार्ट, तो उनके नाम बताने हैं और हमें उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड पार्ट, तो प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज अ लाइट येलो कलर, प्लाज्मा जो है एक लाइट येलो कलर है, अल्कलाइन लिक्विड है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो वाटर लगभग 92% होता है, प्रोटीन 7 to 8% होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट लगभग 1% होता है, और अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो लगभग 2 से 3% होता है। वही सेलुलर एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तो सेलुलर एलिमेंट, दिस एलिमेंट आर ऑफ 3 कैटेगरी। सेलुलर एलिमेंट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं इसमें, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स यानी कि थर्मोसाइट्स। तो आरबीसी को हम बोलते हैं एराइथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन का क्या रोल है, तो समझते हैं। द हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज फॉर्म्ड ऑफ द आयरन कंटेनिंग पार्ट नोन एज हेमिन एंड प्रोटीन पार्ट नोन एज ग्लोबिन। तो जो हेमोग्लोबिन है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, जो कि मिलकर बना है। एक है आयरन पार्ट हम बोलते हैं हेमिन, और दूसरा है प्रोटीन पार्ट के ऊपर ये बनता है हेमोग्लोबिन, यानी कि आयरन का जो पार्ट है हेमिन और प्रोटीन का जो पार्ट है ग्लोबिन। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज, और हेमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेज मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, तो ब्लड का कलर रेड होता है किस वजह से, तो हेमोग्लोबिन। हार्ट के नीचे वाले हिस्से हम बोलते हैं वेंट्रिकल। थर्ड है, द ब्लड प्लाज्मा कंटेन अ डिसोल्व्ड सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट। ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट, तो उसमें होता है प्रोटीन, बेस प्रोडक्ट और हार्मोन। फोर्थ है, द पल्मोनरी आर्टरी टेक द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द लंग्स, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर वो ब्लड को लेकर जाती है। फिफ्थ है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो वो होता है स्पाइगोमेनोमीटर। सिक्स्थ है, द ब्लड लोडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी कम्स टू द, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ब्लड वो वाला ब्लड बॉडी के अंदर कैसे आता है, यानी कि हार्ट के पास कैसे आता है, तो उसको लेकर आता है राइट ऑरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो वो कैसे आता है लंग्स के पास, तो उसको लेकर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेकर आता है राइट ऑरिकल। फिर नेक्स्ट है, द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू, जिसमें ऑक्सीजन होती है वो ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन डाइऑक्साइड लोडेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पम्प इनटू द लंग्स थ्रू, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हमारे लंग्स तक कौन लेके आता है, तो पल्मोनरी आर्टरी। 10th है, द लिक्विड पार्ट ऑफ कोगुलेटेड ब्लड इज कॉल्ड, तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड। तो हमें ये बताना है कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो रहता है हमारा लंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारे हार्ट के कौन से साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो वो होता है लेफ्ट साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिसीज इन विच द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स रिड्यूस टू 25,000 to 30,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, स्टेट इस मेजर सिम्टम। उस डिसीज का नाम बताना है जिसमें प्लेटलेट्स लगभग 25,000 से 30,000 बनना कम हो जाती है, और उसके सिम्टम्स क्या है। तो डेंगू फीवर इज वन सच डिसीज इन विच द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज रिड्यूस्ड टू एज लो एज 20 to 30,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 25 से 30,000 कम हो जाती है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर हाई फीवर, और डेंगू का जो सिम्टम्स है वो है हाई फीवर, रेसेस और रेड स्पॉट इन बॉडी, जिसकी बॉडी पर रेड स्पॉट बन जाएंगे, वॉमिटिंग होने लगेगी, पेन होगा एब्डोमेन में और बैक पर, आइस पर और या फिर हमारी मसल्स में, और हमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ जाएगी। तो ये है हमारे डेंगू के लक्षण। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला इसमें क्वेश्चन है नेम द 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप के ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, उनको हमें नाम बताना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। उसका डायग्राम बताना और उनको डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि तीनों में डिफरेंस बताना है। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, वो होती है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। तो सबसे पहले आर्टरी और द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड कैरी करती है अलग अलग पार्ट से हमारे बॉडी के। सेकंड है veins are the blood vessels that carry blood from the body part of the heart. veins ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट के अलग अलग पार्ट में सेंड करती है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो these are the terminal branches of an artery which join to form a vein. तो कैपिलरीज जो होती है थिन वाल होती है, यानी कि आर्टरी और वेन को ज्वाइन करने वाली जो थिन वाल होती है वही हमारी कैपिलरी होती है। और कैपिलरी इज वेरी नैरो ट्यूब, उस वॉल से अब हम इनके बीच में डिफरेंस देख ले। तो सबसे पहले आर्टरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाता है आर्टरी ब्लड को। है थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और मस्कुलर वॉल। थर्ड ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अलग अलग ब्लड फ्लो स्मूथ एंड अंडर लिटिल प्रेशर। तो ब्लड फ्लो होता है काफ़ी स्मूथ होता है और कम प्रेशर होता है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। arterioles is further divided repeatedly to form a network of fine branches called capillaries. तो आर्टरी जैसे ऑर्गन में स्मॉल उनको हम बोलते हैं एट्रियोल्स, और वापस वो एट्रियोल्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, उनको हम बोलते हैं कैपिलरी। सेकंड है कैपिलरी जो छोटी कैपिलरी को काफ़ी ज़्यादा
से हम ब्लड देते हैं ताकि उसमें ब्लड का जो अमाउंट सफिशिएंट मिल जाए उसको। ब्लड फ्रॉम द डोनर टू रिसिपेंट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन, यानी कि ब्लड डोनर से ये कहाँ जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूशन। और इसमें कौन कौन से प्रिकॉशन जो हमें माइंड में रखने हैं, तो नंबर 1, मैचिंग ऑफ द डोनर ब्लड विद डेट ऑफ रिसिपेंट शुड बी डन। नंबर 1 जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्लड डोनर है ब्लड देने वाला है यानी कि जिससे हम ब्लड ले रहे हैं, यानी कि जो ब्लड डोनर है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज मस्ट, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट या जितने भी बर्नर है वो सारे के सारे क्लीन होने चाहिए ऑपरेशन के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में हमें डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले आरबीसी में देखते हैं। आरबीसी दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम तक आरबीसी में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। सेकंड है दे पोजेस हेमोग्लोबिन एंड आर रेड, ये हेमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर में प्रेजेंट रहता है। थर्ड है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, आरबीसी जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो लगभग 120 डेज होता है। दे आर अबाउट 5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि 5 मिलियन mm पर क्यूब ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है। सिक्स्थ है इट इज एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ आरबीसी आर फॉर्म इन द लीवर एंड स्प्लीन बट आफ्टर बर्थ दे आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, जब बर्थ के टाइम पे आरबीसी फॉर्म होता है लीवर और स्प्लीन में, लेकिन जब ग्रो हो जाती है तो फिर वो कहाँ फॉर्म होता है, रेड बोन मैरो में। फिर बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो दे हैव अ लार्ज कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ न्यूक्लियस रहता है। दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमें डिसीज से बचाता है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ है डब्ल्यूबीसी है शॉर्ट लाइफ स्पेन, डब्ल्यूबीसी का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि 5 to 20 डेज ही है। दे आर अबाउट 7000 mm पर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि पर mm क्यूब में 7000 के आसपास ये प्रेजेंट रहता है। डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, और डब्ल्यूबीसी कहाँ पर फॉर्म होती है, रेड बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन सी सम ब्लड वेसल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द हैंड्स स्पेशली इन ओल्डर पीपल आर दोस veins और arteries, हाउ कैन यू कन्फर्म योर आंसर। हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स दिखाई देती है, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी veins और कौन सी arteries है, तो समझते हैं। In older person the skin become loose and fat below becomes less with age and vessels passing through these areas especially on the outside of the hand become prominent, जो ओल्डर एज पर्सन होते हैं उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो वेसल्स होती है यानी कि आर्टरीज और वीन्स होती है वो हमें काफ़ी आसानी से दिखाई देती है। दिस आर वीन्स एज द फ्लो सुपरफिशियली, और ये क्या कहलाती है, वीन्स। द वीन्स आर थिन एंड लेस मस्कुलर, जो वीन्स होती है काफ़ी ज़्यादा थिन और इनमें मसल प्रेजेंट नहीं रहती है। दिस कैरी द ब्लड टू द हार्ट, वीन्स आर प्लेस्ड सुपरफिशियली सो दे आर इजली विजिबल टू द आई एंड आर प्रोमिनेंट, और ये जो वीन्स होती है यानी कि आर्टरीज तो होती नहीं है, ये क्या होती है, वीन्स, जो हम प्रोमिनेंट आइज से देख सकते हैं। द ब्लड इन द वीन्स विल बी कैरिंग CO2, और जो वीन्स में ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। एंड विल हैव मैनी सब्सटेंस लाइक शुगर, एमिनो एसिड, केमिकल एंड बैक्टीरिया, और इसमें और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड और बैक्टीरियाज भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन alongside is a diagram of human heart showing its internal structure, level the part में 1 to 6 answer the following question, यानी कि यहाँ पर 1 से 6 तक पार्ट दिए हैं, इनके हमें नाम बताने की कौन सा पार्ट कहाँ पर है, और कुछ आंसर क्वेश्चन दिए हैं वो भी हमें बताना है। तो पहला इसमें है विच टाइप्स ऑफ ब्लड इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स मार्क 2, यानी कि जहाँ पे 2 मार्क है
है वो, तो वो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड है नेम द मेन आर्टरी विच टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमें उस आर्टरी का नाम बताना है जो ब्लड को लेके जाती है हार्ट से अलग अलग पार्ट्स में, तो वो होती है वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। और कहाँ पर है वो, सेकंड पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो कौन सा चैम्बर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, तो वो होता है हमारा लेफ्ट पल्मोनरी वेन। फोर्थ है विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर आता है, तो ऑक्सीजनेटेड आता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। अब हम इस बात कर लेते हैं इसके लेबलिंग की। तो पहला जो पार्ट है वो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा वीना कावा। थर्ड पार्ट है हमारा पल्मोनरी वेन। फोर्थ जो पार्ट है वो हो जाएगा राइट ऑरिकल। फिफ्थ है लेफ्ट ऑरिकल। सिक्स्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट हैज़, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें अंदर क्या क्या चीज़ है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड को लेके जाती है हार्ट से अलग अलग पार्ट्स में, तो वो होती है आर्टरी। और अलग अलग पार्ट से हार्ट में लेके आती है तो वो होती है वीन्स। और वीन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होता है। द रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, यानी कि रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसी में, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखा था कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की। तो पहला है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या प्लेटलेट्स जो होती है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 4 तरह के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ए बी ए बी और ए ओ, तो फॉल्स हो जाएगा। ए ओ प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। थर्ड है पीपल विथ ब्लड ग्रुप ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपेंट। ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है? नहीं, वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो सबको दे सकता है। फोर्थ है ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटीजन ए। जो ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन ए है, क्या? बिल्कुल सही, यानी कि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, ए बी में ए बी होगा, बी बी होगा, ए बी भी होगा। फिफ्थ है इम्प्योर ब्लड इज रिसीव्ड बाय द राइट ऑरिकल। जो इम्प्योर ब्लड होता है क्या वो राइट ऑरिकल से रिसीव होता है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब हमारे यहाँ पर कुछ मैच द कॉलम के क्वेश्चन दिए, जिसको कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मैच करना है। तो पहला इसमें है हार्ट, तो हार्ट का हो जाएगा अ लिविंग पंप। सेकंड है फूड एंड ऑक्सीजन, तो मटेरियल नीडेड बाय एवरी लिविंग बींग्स। थर्ड है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, तो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। फोर्थ है सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन का हो जाएगा मूवमेंट ऑफ मटेरियल। फिफ्थ है आर्टरी एंड वेन, तो आर्टरी एंड वेन का हो जाएगा चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट इन मैन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं कीवर्ड्स, इनके हमें फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले हार्ट, तो समझते हैं हार्ट का फंक्शन। तो हार्ट द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है या मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है हर एक पार्ट में हमारी बॉडी के। और वो कौन लेकर जाता है हर एक पार्ट में? ब्लड वेसल्स। इट पंप द ब्लड एंड हैंस हेल्प इन सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी पार्ट। तो ब्लड क्या, हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, जिससे सर्कुलेट होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे अलग अलग पार्ट्स में।
द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक पार्ट में बॉडी के। सेकंड है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के फंक्शन देखते हैं। ब्लड वेसल्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड वेसल्स है वो एक नेसेसरी पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। और जो वेसल्स होते हैं वो 3 पार्ट के होते हैं मुख्यतः, यानी कि 3 कैटेगरी में उनको रखा गया है, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी। तो सबसे पहले आर्टरी को देखते हैं। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट से हर एक पार्ट में जाता है। वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हर एक पार्ट से हमारे हार्ट में आता है। कैपिलरीज, तो कैपिलरीज एक थिन वॉल्स होती है जो आर्टरी और वीन को कनेक्ट करके रखती है और मटेरियल को एक्सचेंज करती है। अब बात कर लेते हैं आरबीसी के फंक्शन के। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है होमोग्लोबिन, जिस वजह से वो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट हर एक सेल को। डब्ल्यूबीसी की बात कर लें तो वाइट ब्लड सेल एंड फाइटिंग इन्फेक्शन। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इन्फेक्शन में फाइट करती है और डिस्ट्रॉय करती है जर्म्स को। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे प्लेटलेट फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। अब देख ले ब्लड का फंक्शन। तो ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो होता है जिसके अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर कुछ मेन फंक्शन हम देख लेते हैं। तो नंबर 1, इट कैरी और ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच बॉडी सेल। तो ब्लड जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन और फूड होता है जो कि हर एक सेल को वो ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड है इट कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करवाने में भी मदद करता है, जैसे कि किडनी से, लंग्स से और इंटेस्टाइन से। थर्ड है इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ये जो ब्लड है हमारा ये इन्फेक्शन में भी मदद करता है क्योंकि ये जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ है इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और प्रिवेंट करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, यानी कि ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है उसको भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और ब्लड की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द। इनमें कुछ 3 पॉइंट है, इनको हमें डिफाइन करना है। तो पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आर्टरी, तीसरा वीन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मूविंग सब्सटेंस थ्रू आउट अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इसमें सब्सटेंस मूव होते हैं ब्लड की हेल्प से। आर्टरी क्या है? तो आर्टरी एक ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट से हर एक पार्ट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। वीन्स एक ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हर एक पार्ट से ये ब्लड लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के पास लेकर आती है। अब वापस देखते हैं हमारे और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट कौन कौन से हैं? तो वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन फ्रॉम विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द हार्ट। उस ऑर्गन का नाम बताना है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में, तो वो होता है लंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हमें डिफाइन करना है। तो ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी इन ब्लड वेसल्स बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 मेन पार्ट हमने देखे, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है। कौन करता है ब्लड को सर्कुलेट? तो ब्लड वेसल्स। और उसको कौन करवाता है? तो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसकी वजह से वो फ्लो होता है ब्लड। द इम्प्योर ब्लड इज कैरिड बाय वीन्स। जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको वीन्स वापस ले लेती है और हार्ट के पास सेंड कर देती है। हार्ट उसको प्योरीफाई करके वापस ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। लंग्स को सेंड करता है जहाँ से वो वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर वो हर एक पार्ट में सेंड करता है। फ्रॉम हार्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरी। तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक पार्ट में कौन लेकर जाता है? तो आर्टरीज। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन लेकर आता है हार्ट के पास? तो वीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेवल इट्स पार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, अगर आप इसको बनना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं
आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हैं या फिर आप इसकी लेवलिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसके आगे, वाई द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप AB called universal recipient and a person with blood group O called universal donor। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसको हम यूनिवर्सल रेसिपेंट क्यों कहते हैं, और ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं। तो समझते हैं। पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे कैन डोनेट ब्लड टू ऑल द ब्लड ग्रुप्स। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि वो हर एक पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। द रेड ब्लड सेल्स हैव नो एंटीजन एंड सो कैन नॉट बी स्टक बाय ब्लड ऑफ एनी अदर ग्रुप। पीपल विद ब्लड ग्रुप AB आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपेंट। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर एंटीजन नहीं होते तो वो एक ही टाइप का यानी कि मैचिंग वाला ब्लड ही ले सकती है। और वही बात करते हैं AB की, तो वो होता है यूनिवर्सल रेसिपेंट क्योंकि वो हर टाइप के पर्सन से, यानी कि किसी का A है, किसी का B है, किसी का O है, तो वो चारों, या किसी का AB भी है तो वो चारों टाइप के पर्सन से ब्लड ले सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट्स। The red cells in them have no antibodies and therefore it does not stick with blood from other groups। RBC के अंदर जैसे हमने देखा कि एंटीबॉडीज या एंटीजन नहीं होता है तो ये अदर टाइप का वो ग्रुप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। पल्सेस को हम किससे मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं। तो पल्स को हम करते हैं स्टेथोस्कोप से और ब्लड प्रेशर को करते हैं स्पाइगमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन से, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड से RBC, WBC और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और सेल मसल्स। और बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, तो ब्लड ग्रुप के 4 तरीके A, B, AB और O। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, तो आर्टरी और वेन्स के बीच में हम डिफरेंस पहले ही देख चुके हैं। ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हमें बताना है। तो द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 टाइप का ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप्स, और वो है A, B, AB एंड O। द ब्लड इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजन प्रेजेंट इन RBC। और ब्लड कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ब्लड है और कौन सा नहीं है, तो RBC के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से हम बता पाते हैं कि ब्लड कौन सा है। तो ब्लड ग्रुप जो है A, उसके RBC में कौन सा एंटीजन होगा A, B के RBC के एंटीजन में क्या होगा B, AB वाले के A में होगा और B भी होगा, और O वाले में सिर्फ कुछ नहीं होगा। और बात करें एंटीबॉडी के, तो एंटीबॉडी B है, B वाले में A है, AB वाले में कुछ नहीं है, और O वाले में AB है और B भी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन की। तो ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन। एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। आर वी सीरियसली इंजर्ड पीपल में नीड इट। इसको और ब्लड की ज़रूरत किसको रहती है, जो सीरियस इंजर्ड है, जिसमें ब्लड का अमाउंट कम हो गया, उस पर्सन को रिक्वायरमेंट रहती है ब्लड की। तो वो यूनिवर्सल डोनर यानी कि O जो है वो दे सकता है, या फिर वो उसी टाइप के A है तो A को दे सकता है, B है तो B से ले सकता है, AB है तो A और B दोनों से ले सकता है, AB से ले सकता है, या फिर O से ले सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है AB को डोनेट कर सकता है A और AB, और रिसीव वो किससे कर सकता है, सिर्फ A या O से। B जो है वो डोनेट कर सकता है B को और AB को, रिसीव किससे करेगा, B से या O से। AB जो है AB को डोनेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है सभी से। O जो है सभी को डोनेट कर सकता है और रिसीव भी सभी से कर सकता है। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन एंड आउट, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें से ओड जो वर्ड है उसको हमें अलग करना है। तो आर्टरी, कैपिलरी, ब्लड, वीन। तो आर्टरी, कैपिलरी, वीन्स ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड तो ब्लड है। नेक्स्ट है RBC, प्लेटलेट, एंटी A और WBC। तो इसमें हो जाएगा एंटीजन A, क्योंकि RBC, प्लेटलेट्स और WBC ये सब हमारे क्या हैं, ब्लड्स के ही पार्ट्स हैं, ये ब्लड सेल्स के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द रेट ऑफ हार्ट बीट इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन में हार्ट बीट कितनी होती है, लगभग 72 पर मिनट। एक मिनट के अंदर 70 से अगर 72 टाइम्स का हार्ट बीट होती है तो वो एकदम हेल्थी पर्सन है। नेक्स्ट है नेम द मेन आर्टरी विच कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट।
उस आर्टरी का नाम बताओ जो ब्लड को लेकर जाता है अलग अलग पार्ट में, तो ऑर्टा। डिफरेंस बताना है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो नंबर 1, दिस इन्वॉल्व्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। इसमें सर्कुलेशन होता है ब्लड का किन किन के बीच में, हार्ट और लंग्स के बीच में। सेकंड है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये काम करता है हमारे हार्ट के राइट साइड पर। थर्ड है, इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स टू रिसीव ऑक्सीजन, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स से रिसीव करता है ऑक्सीजन। फोर्थ है, इट बिगिंस ऑन राइट वेंट्रिकल, ये स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से और एंड होता है लेफ्ट ऑरिकल से। फिफ्थ है, इट रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दे देता है हार्ट को। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो आर, इसमें ब्लड जाता है पहले राइट वेंट्रिकल, फिर डीऑक्सीनेटेड होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो जाता है लेफ्ट ऑरिकल। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को हम समझ लेते हैं। तो दिस इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन, इसमें इन्वॉल्वेशन होता है ब्लड का हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट में। सेकंड है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये हार्ट के लेफ्ट साइड पे काम करता है। थर्ड है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी ऑर्गन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है बॉडी ऑर्गन को। इट स्टार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और एंड होता है राइट ऑरिकल पर। रिटर्न डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये रिटर्न करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को। ब्लड फ्लो होता है सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बॉडी ऑर्गन में जाएगा, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा और राइट ऑर्गन में वापस आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितना ब्लड कैरी करती है, तो लगभग 5.5 लीटर ऑफ ब्लड, लगभग 5.5 लीटर के आसपास। ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना, तो ह्यूमन हार्ट हमने पहले ही बता दिया, ह्यूमन हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका साइज या शेप जो होता है हमारे ह्यूमन फिस्ट के जैसा होता है और जो हमारे लेफ्ट चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं ऑरिकल्स और ऑर्ट्रिया, नीचे के जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल्स रिसीव करता है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, या आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वही जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर सीन आर ग्रीनिश ब्लू लाइंस इन आवर हैंड्स एंड लेग्स, तो जो हमारे हैंड्स में या लेग्स में हमें ग्रीन कलर्स की ब्लू लाइंस दिखाई देती है वो क्या होती है, तो वो होती है वेसल्स और वो होती है वेन वेसल्स। नेक्स्ट है, नेम द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी, तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है आरबीसी में वो क्या होता है, तो वो होता है हेमोग्लोबिन। डिफाइन पल्स क्या है, तो पल्स इज द थ्रोबिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ब्लड इन देम, पल्स है हमारी आर्टरीज का अप और डाउन होना ब्लड के फ्लो होने की वजह से। नेक्स्ट है डिफाइंड हार्ट बीट, तो द साउंड और मूवमेंट ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का मूवमेंट ब्लड फ्लो होने की वजह से उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। एवरी हार्ट बीट केसेस पल्स इन द आर्टरीज, और हर एक हार्ट बीट जो होती है वो पल्स की फॉर्म में ही होती है। व्हाट इज स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस विच मेजर आवर हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जो कि हमारी हार्ट बीट को मेजर करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1 चेस्ट पीस जो चेस्ट पे रखा जाता है, दूसरा होता है 2 एयर पीस यानी कि 2 कानों में लगाने का, और तीसरा होता है ट्यूब जिससे कि जो साउंड होता है या जो हार्ट बीट होती है वो जाती है और हमारे को सुनाई देता है। व्हाट इज अ स्ट्रोक, व्हाट कैज इट, स्ट्रोक क्या है, तो अ डिसेंबली अटैक और लूज ऑफ कंसिस्टेंस बाय एन इंटरप्शन ऑफ द फ्लो ब्लड टू द ब्रेन इज कॉल्ड अ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या बोलते हैं, जब ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है या स्टॉप हो जाता है तो हमारे ब्रेन में अचानक से स्ट्रोक लगता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि हमारा ब्रेन अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, और ये तब होता है जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम हो जाए। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड, यानी कि वो प्रेशर जो ब्लड लगाता है आर्टरीज पर पंपिंग एक्शन के दौरान, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और इसको हम मेज़र करते रहते हैं स्पैग्मोमेनोमीटर से। और ब्लड प्रेशर तब होता है जब हम ज़्यादा तेज साइकिल चला लें या रनिंग कर लें, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज? एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है? तो एंटीजन आर फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ का, और एंटीबॉडीज़ केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को। तो ये था हमारा चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये हमारा, जिसको हमने पूरा देखा। इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे, कुछ हमने इसके आंसर क्वेश्चन देखे, कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।